नमस्कार दोस्तों मानव जीवन में कर्म और भाग्य दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। कर्म मनुष्य के अपने प्रयास, परिश्रम और विचारों का परिणाम होता है, जबकि भाग्य उन परिस्थितियों का परिणाम माना जाता है जो पूर्व निर्धारित होती है। परंतु यह विचार सदियों से चर्चा का विषय रहा है कि कर्म और भाग्य में बड़ा कौन है। भारतीय दर्शन और पौराणिक ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है। जैसे किसान बीज बोता है और अपने परिश्रम से फसल उगाता है, वैसे ही मनुष्य अपने कर्मों से अपनी दिशा और दशा तय करता है। इस विचार पर विचार करना न केवल हमारा आत्मबल बढ़ाता है, बल्कि हमें यह समझने की प्रेरणा देता है कि हमारा भविष्य हमारे हाथों में है। वो कैसे? आइए जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर ले। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, बहुत समय पहले भारत के एक शांत और सुंदर गांव में महात्मा वेदानंद का निवास था। इस गांव का नाम सिद्धपुर था। चारों ओर हरे भरे खेत, नदी की मीठी धाराएं और पास के जंगल की मधुर हवा इसे बेहद शांत और आध्यात्मिक बनाती थी। महात्मा वेदानंद उस गांव के आध्यात्मिक गुरु थे। वे साधारण वेशभूषा में रहते थे और उनका अधिकांश समय ध्यान, साधना और लोगों के जीवन के गूढ़ रहस्यों की शिक्षा देने में बीतता था। गांव वाले उन्हें अत्यधिक सम्मान देते थे। उनके लिए महात्मा जी केवल एक साधु नहीं, बल्कि मार्गदर्शक थे। चाहे किसी का मन अशांत हो या जीवन में कोई बड़ा प्रश्न, लोग उनकी कुटिया में आते और समाधान लेकर लौटते। एक दिन दो युवा अर्जुन और विवेक महात्मा जी के पास पहुँचे। दोनों जीवन के बारे में गहरी जिज्ञासा रखते थे और अक्सर चर्चा करते थे। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, भाग्य बड़ा है या कर्म? मैंने सुना है कि जो भाग्य में लिखा है वही होगा, तो मेहनत करने का क्या मतलब? विवेक बोला, लेकिन गुरुदेव, मेरा मानना है कि कर्म ही सब कुछ है। यदि हम मेहनत करेंगे तो भाग्य भी बदल जाएगा। महात्मा जी ने उनकी बातें सुनी और एक मुस्कान के साथ बोले, तुम दोनों का सवाल बहुत गहरा है। इसका उत्तर केवल शब्दों में नहीं दिया जा सकता। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी तुम्हें कर्म और भाग्य का सही अर्थ समझाएगी। ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वीसेन नाम का एक न्यायप्रिय राजा अपने राज्य पर शासन करता था। उसका राज्य समृद्ध और विशाल था। वह प्रजा का बहुत ध्यान रखता था और उसे जीवन के गहरे प्रश्नों की भी तलाश रहती थी। एक दिन राजा ने अपने सभा में कहा, मैं अक्सर सोचता हूँ कि भाग्य और कर्म में कौन बड़ा है। क्या हमारा जीवन पहले से तय है या हम अपने कर्मों से उसे बदल सकते हैं? यह सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी के पास इस सवाल का सीधा उत्तर नहीं था। राजा ने सोचा कि इसका उत्तर एक प्रयोग के माध्यम से निकाला जाए। उसने अपने दो सबसे भरोसेमंद सेवकों राजू और मोहन को बुलाया। राजा ने उन दोनों से कहा, मैं तुम्हें एक कठिन कार्य सौंप रहा हूँ। सामने वाले जंगल में एक गुफा है जिसमें प्राचीन खजाना छिपा हुआ है। तुम्हें वह खजाना खोजकर लाना है। यह कार्य आसान नहीं होगा, लेकिन यह तुम्हारे भाग्य और कर्म दोनों की परीक्षा है। दोनों सेवकों ने राजा का आदेश स्वीकार किया और यात्रा की तैयारी करने लगा। राजू आलसी स्वभाव का था और कर्म में विश्वास नहीं करता था। उसने सोचा, अगर खजाना मेरे भाग्य में है तो मुझे बिना मेहनत के मिल जाएगा, और अगर नहीं है तो चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, कुछ नहीं होगा। उसने जल्दी जल्दी अपना सामान तैयार किया, लेकिन मन में कोई उत्साह नहीं था। जब वह जंगल की ओर बढ़ा तो थोड़ी दूर चलने के बाद उसने सोचा, इतना लंबा और कठिन रास्ता क्यों तय करूं? अगर खजाना मेरे भाग्य में होगा तो मुझे बिना मेहनत किए मिल जाएगा। वह जंगल के किनारे एक पेड़ के नीचे लेट गया और सोने लगा। दूसरी ओर मोहन कर्मठ और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था। उसने सोचा, भाग्य चाहे कैसा भी हो, लेकिन राजा ने मुझ पर भरोसा किया है। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूं। अगर मैं मेहनत करूंगा तो शायद मुझे खजाना मिल जाएगा, और अगर नहीं मिला तो भी मुझे अपने कर्म पर गर्व होगा।
मोहन ने अपनी यात्रा के लिए आवश्यक सामान तैयार किया। एक मशाल, रस्सी, खाने का सामान और एक लकड़ी का डंडा। वह पूरी तैयारी के साथ जंगल की ओर बढ़ा। जंगल घना और रहस्यमयी था। मोहन को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कांटे भरे रास्ते, गहरी खाइयाँ और जंगली जानवर उसका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे। एक बार उसे गुफा तक पहुंचने का रास्ता ढूंढने में घंटों लग गए। रास्ते में एक खाई आई जिसे पार करना असंभव लग रहा था, लेकिन मोहन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी रस्सी और लकड़ी के सहारे खाई पार की, जबकि दूसरी ओर राजू अब भी पेड़ के नीचे सो रहा था। गुफा तक पहुंचने के बाद मोहन को समझ में आया कि असली चुनौती अब शुरू होगी। गुफा के अंदर अंधेरा और डरावना माहौल था, लेकिन उसने मशाल जलाई और अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर उसे कई झूठे रास्ते और जाल मिले। एक जगह वह फिसलकर गिरने वाला था, लेकिन उसने अपनी समझदारी और साहस से खुद को बचाया। आखिरकार गुफा के एक कोने में उसे खजाने का संदूक दिखाई दिया। मोहन ने संदूक को खोला। अंदर सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्न भरे हुए थे। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने संदूक को उठाया और बाहर निकालने की तैयारी की। उधर राजू की नींद तब टूटी जब सूरज डूबने लगा। उसने सोचा, मेरा भाग्य अच्छा नहीं था, शायद खजाना मुझे मिलना ही नहीं था। वह खाली हाथ राजा के पास लौट गया। मोहन खजाने के साथ राजा के पास पहुंचा। राजा ने उसकी मेहनत और साहस को देखकर उसे सम्मानित किया। जब राजू खाली हाथ लौटा तो राजा ने उससे पूछा, राजू, तुम खजाना क्यों नहीं लाए? राजू ने जवाब देते हुए कहा, महाराज, शायद वह खजाना मेरे भाग्य में नहीं था। राजा हंसते हुए बोले, राजू, भाग्य तुम्हें मार्ग दिखा सकता है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए कर्म करना पड़ता है। तुम्हारे आलस्य और कर्महीनता ने तुम्हें असफल बना दिया। महात्मा वेदानंद ने अपनी कहानी समाप्त की और राजू और विवेक से कहा, भाग्य अवसर देता है, लेकिन उसे सफलता में बदलने के लिए कर्म आवश्यक है। याद रखो, भाग्य सिर्फ संभावना है, लेकिन कर्म वह साधन है जो उन संभावना को वास्तविकता में बदलता है। यह सुनकर अर्जुन ने अपनी गलती मानी और अपने जीवन में कर्म को सर्वतोपरि रखने का संकल्प लिया। विवेक पहले से ही कर्म में विश्वास करता था और अब उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कर्म का महत्व भाग्य से अधिक है, क्योंकि यह व्यक्ति के प्रयास, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। भाग्य परिस्थितियों का परिणाम हो सकता है, लेकिन कर्म वह साधन है जिससे व्यक्ति इन परिस्थितियों को बदल सकता है। यदि भाग्य पूर्व निर्धारित है तो भी उसे सफल बनाने के लिए कर्म आवश्यक है। गीता में कहा गया है कि कर्म ही धर्म है। अतः यह स्पष्ट है कि भाग्य पर निर्भर रहने से कहीं अधिक कर्म पर विश्वास और उसका निरंतर पालन ही जीवन में सफलता और संतोष का आधार है। कर्मशील व्यक्ति ही अपने जीवन का सच्चा निर्माता होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।